सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बिल भरने के बावजूद ग्रामीणों को नहीं मिल रही है लाइट। जनपद पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में दमोह कलेक्टर को सौंपी गई शिकायत। भू जिहाद एवं गौशाला निर्माण की मांग को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। करंट लगने से आउटसोर्स के कर्मचारी की मौत तो वहीं नाले में बहे वृद्ध का मिला 2 किलोमीटर दूर शव। दमोह कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई। 51 आवेदनों पर दमोह कलेक्टर ने की कार्रवाई। प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा जन सुनवाई की जाती है। बड़ी संख्या में आवेदक भी यहां पहुंचते हैं। आज 51 आवेदक पहुंचे, जिनके आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़, एसडीएम दमोह गगन बिसेन के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। हमारी वजह वो बेटा दूसरे के संग कर मुझे इतनी शुद्ध बंदे बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने को पट्टा में भूमि तो बना। हाँ, संतान में और 25 साल हो गया। हाँ, दो है बनाई हो गई। हाँ, नीचे बनाई नहीं। हाँ, हो गई। नीचे तो हुआ 2 लाख रुपए मीटिंग का नहीं हुआ, लेबर का नहीं हुआ, इसका नहीं मिला। बनाई करेगा, बनाई करेगी, मीटिंग के नहीं होगा। नीचे का कौन सा जाता है? संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं मड़ियादों की, जहां पर पाली ग्राम में एक वृद्ध नाले के तेज बहाव में बह गया। 62 वर्षीय वृद्ध बंधु पिता सूरज यादव की मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद मड़ियादों थाना प्रभारी विक्रम सिंह दागी मौके पर पहुंचे थे। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लगभग 2 किलोमीटर दूर ये शव बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। वहीं गैसाबाद थाना अंतर्गत भी एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर विद्युत सब स्टेशन में ऑपरेटर सौर व्यास को करंट लग गया। विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करते समय उन्हें करंट लगा, क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ था, जिसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में हटा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मामले में पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जाँच में लिया गया है। और सर, ये डूबे हुए व्यक्ति का शव और प्राप्त हो चुका है सर, और इसको शनाख्ती के लिए तौलिया खोलो भैया, उसकी पकड़ लो आप लोग पकड़ो। ये गमछा गले में फंस गया ना। क्या नाम बताया था भैया इनका? बंधु यादव। पिताजी का नाम क्या है? बंधु यादव पिताजी। उम्र कितनी होगी इनकी अंदाज से? क्या है, किसी को मालूम है इनके पिताजी का नाम? सूरज सिंह। बंधु यादव, पिता सूरज सिंह। सागिन कहाँ के रहने वाले? खास पाली के रहने वाले। क्या काम करते थे? भैंस चलाते थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह में हिंदुवादी संगठनों के द्वारा एक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जहां जमकर नारेबाजी की गई, वहीं एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भू जिहाद एवं गौशाला निर्माण की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। मांग रखी गई कि जल्द से जल्द ये दोनों कार्य किए जाएं। जहाँ भू जिहाद पर रोक लगाई जाए तो वहीं गौशाला का निर्माण कार्य किया जाए। कुछ समय पूर्व बागेश्वर सरकार के सामने एक शपथ ली गई थी, जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह शपथ ली गई थी, लेकिन आज तक गौशाला का निर्माण नहीं हुआ, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है।
गौशाला को लेकर 3 महीने पहले वचन दिया गया था हमारे माननीय नेताओं द्वारा, जो इनने पूर्ण किया, जिसमें विधायक जी बोल रहे थे अपनी स्वयं की राशि से यहाँ पे गौशाला का निर्माण करवाएंगे, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री भी मंच पर थे जिन्होंने कहा था शासकीय सुविधा हम लोग करवाएंगे। एक उस विषय को लेकर हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, दूसरा हमने भूखे हाथ को लेकर ज्ञापन दिया है। जगह जगह शहर में, चाहे शहर हो चाहे बाहर का एरिया हो, सारी जगह एक साजिशन अतिक्रमण किया जा रहा है। मंदिरों की भूमि के सामने अतिक्रमण किया है, मंदिरों के प्रांगण में मुर्गा काटे जा रहे हैं और हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा करके उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है और मांस की दुकानें खोली गई, जिसका ज्ञापन दिया है। अभी क्या आगे का प्लान है आपका? हमने ज्ञापन दिया है, अगर 1 महीने में, ये 23 तारीख, अगली 23 तारीख को हम लोग अगर गौशाला और ये सब निर्माण नहीं होता है तो पूरी गौ के लिए हम कलेक्टेड को ही गौशाला बना देंगे। सारी गौशाला लाकर हम इधर पे ही धरना देंगे और गौ भी इधर पे ही रहेंगे। और अगर कोई और इसके बाद जो अतिक्रमण है, हम स्वयं अतिक्रमण हटाएंगे 1 महीने बाद और बड़ी संख्या में हटाएंगे और हम हटा के दिखा देंगे कि हटाया कैसे जाता है। और अगर उसमें कोई सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी इस प्रशासन की होगी, क्योंकि ये पहला ज्ञापन नहीं है, इसके पहले भी हम कई ज्ञापन दे चुके हैं। आए थे, क्या हुआ? इधर पे हम लोग आए थे गौशाला के लिए। ये हम लोगों ने सभी गौ सेवक इधर पे आज गौशाला के लिए आवेदन करने आए थे माननीय कलेक्टर के लिए। पूर्व में भी कई ज्ञापन 2018 से लगभग हम लोग ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं और आज भी हम लोग निवेदन करने आए कलेक्टर जी से कि ये जल्द से जल्द गौशाला का निर्माण करें। ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट, दुर्घटना में गाय क्षतिग्रस्त होती है, जिससे हमारा और समस्त हिंदुओं का भावना को आहत पहुँचती है। गौ माता हम सभी की माता है, सनातन में माँ का दर्जा प्राप्त है गौ माता के लिए। और माननीय जी से, महोदय जी से निवेदन करते हैं कि 15 दिन के अंदर हमें जल्द से जल्द गौशाला के लिए जगह निश्चित करें। नगर में हमें गौशाला का निर्माण चाहिए, क्योंकि गौ की स्थिति बहुत खराब है। आज की स्थिति में कहीं रखने के लिए जगह नहीं है, बरसात बहुत हो रही है, जिससे बीच रोड में आके गौ माता बैठती हैं। आए दिन एक्सीडेंट और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे गौ माता को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द निर्माण करें और गौशाला बना सकें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। खबरों में बात करते हैं जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत बालाकोट के खजूरा की, जहां पर विद्युत आपूर्ति ठप है। पिछले 10 दिनों से गांव में लाइट नहीं है, जिसके चलते वहां के निवासियों के द्वारा दमोह पहुंचकर आज अपनी शिकायत दर्ज कराई। जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर एवं उपाध्यक्ष रश्मि दीपक सेरू परिहार के द्वारा ये शिकायत सौंपी गई। दमोह कलेक्टर से उनके द्वारा मुलाकात भी की गई। दमोह कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया है संपूर्ण मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्याएं हैं, इस संबंध में अध्यक्ष के द्वारा बताया गया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनता यहाँ पर आई है और लगातार बिजली की समस्या को लेकर हमारे पास ये समस्या लगातार आ रही है। जिस दिन से मैं अध्यक्ष पद पर बैठी हूँ और बड़े विश्वास के साथ मेरी जनता ने मुझे अध्यक्ष पद पे बिठाया है और लगातार यही समस्या आ रही है कि मेरे यहाँ बिजली नहीं है और बिजली ना रहते हुए भी एक व्यक्ति को 2-2 बार बिल लगातार आ रहे हैं। और मैं उच्च अधिकारियों से यही समस्या का समाधान करवाने आई हूँ कि अगर दमोह में बिजली रह सकती है तो ग्राम में क्यों नहीं रह सकती। और अगर उच्च अधिकारी हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने ये बात रखेंगे और अपनी क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। और अगर बिजली नहीं रहती है और लगातार 2-2 बार बिल आ रहे हैं और अत्यधिक बिल आ रहे हैं, जिसको ग्रामीण जनता भरने में असमर्थ है, और इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करवाया जाए। मैं इसी उम्मीद के साथ आई हूँ अपनी ग्रामवासियों के साथ, कलेक्टर महोदय के सामने समस्या लेकर। मेरे ग्राम बालाकोट में के खजूरा टोला में समस्या विद्युत की बहुत अधिक है। एक ही व्यक्ति के 2-2, 3-3 बिल आ रहे हैं। कई बार अधिकारियों से बिल को सुधारने का बोला तो उनके द्वारा अगले महीने सुधार के बिल आएंगे, इस तरह की बात कहकर टाल दिया जाता है, न कोई बिल सुधारे जाते हैं। 3-3 माह से डीपी खराब पड़ी हुई है। 3 माह से आधे वार्ड में कोई लाइट ही नहीं है, परंतु लगातार बिल आ रहे हैं। इसी समस्या को लेकर हम हमारे बालाकोट के सभी लोग आए हैं और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए कि इस समस्या का निराकरण किया जाए कि एक व्यक्ति के 3-3 बिल कैसे आते हैं। एक बिल पेड करने के बाद दूसरा बिल थमा दिया जाता है कि अभी आपका ये बिल बाकी है, तो ये सरासर अन्याय है। इसलिए विद्युत विभाग से मैं कलेक्टर साहब महोदय से चाहता हूँ कि उनको आदेशित करें
और सही स्थायी कनेक्शनों के 13,000 बिल वसूल किसानों से किए गए, न उसकी कोई पावती दी गई। कच्चे रजिस्टर पे एंट्री करके उनको चला दिया जाता है। तो इस तरह की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। विद्युत विभाग में सुधार का कार्य करना अति आवश्यक है, नहीं तो हम लोग एक विशाल धरना और आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दबाव। जनपद शिक्षा केंद्र बनवार के अंतर्गत आने वाले अनेक शालाओं के भवन जर्जर हालत में है। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं घटेरा बनवार सड़क मार्ग के बीच घटकुआं रपटा पर पानी का उफान होने से सोमवार की सुबह से ही आवागमन पूर्णतः बंद है। जन शिक्षा केंद्र बनवार के अंतर्गत आने वाली घटेरा शासकीय मिडिल स्कूल का एक कक्ष बारिश में भरभरा कर गिर गया। रविवार की शाम को खटेरा शासकीय मिडिल स्कूल भवन का एक कक्ष लगातार हो रही बारिश के बाद गिर गया है। नवनिर्मित स्कूल में भवन बताया जाता है, ये कमरा बंद पड़ा था, पानी का लगातार रिसाव हो रहा था, दीवार छत में पानी भर रहा था, जिसके बाद ये भवन गिर गया। वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी गई है। बनवार से सहयोगी अभिषेक खरे के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दबाव। दाव में बिजली की आंख मिचौली से सभी लोग परेशान हैं। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से परेशान है क्योंकि 24 घंटे तक लाइट बंद रहती है। उनकी दुकानदारी पर खासा असर नजर आता है। ग्राहक दुकानदार तक नहीं आते, दुकानदारी ठप हो जाती है। व्यापारियों में आक्रोश इस बात से भी है कि कई बार एमपीबी को फ़ोन लगाए जाने के बाद न तो फ़ोन रिसीव होता है, न ही विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ हो पाती है। आज लगभग पूरा दिन हो गया है। पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लाइट रही है। बिजली दफ्तर अगर फ़ोन लगाते हैं तो वहाँ पे फ़ोन नहीं उठता है। जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है। जनता बेचारी मजबूर है। दिन भर से आज स्थिति है कि किसी की टंकी में पानी नहीं है, किसी घर में पानी गिर रहा है, पूरा पतीला सांप बिच्छू जैसे जानवर अगर निकल रहे हैं, लोगों की जान भी खतरा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। तो बिजली बात तो आप जानते हैं, आप भी फ़ोन लगाएंगे तो या तो फ़ोन रिसीव नहीं होगा और या फिर घंटे या आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अब जनता क्या करे क्या ना करे, उसके पास है। शहर के लिए लाइट गोल है। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद मार्केट में आज सुबह से लाइट गुल है, 11 बजे से लाइट गुल है। हम लोग पूरे व्यापारी वर्ग परेशान हैं। कई बार फ़ोन किए लेकिन कोई भी फ़ोन किसको करें, फ़ोन उठता ही नहीं है। सब अधिकारी नदारद हैं, कहीं यहाँ से लाइन टूट गई, कहीं यहाँ से लाइन टूट गई। आज पानी से वैसे भी व्यापारी वर्ग परेशान है, वैसे भी इस समय मंदी का माहौल चल रहा है। उस बीच ये लाइट, और मेरी तो लाइट की दुकान है, बिना लाइट के तो कोई काम होता नहीं। मैं तो प्रशासन, शासन, जनप्रतिनिधियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो यहाँ आएँ, यहाँ देखें, यहाँ की स्थिति देखें और सुचारू रूप से लाइट फिर से चालू करवाएं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि वो ये काम करते हैं। अगर तो लगभग कितनी बार आपके द्वारा शिकायत की जा चुकी है एमपी में? कम से कम ना होगा तो 20 बार मैंने फ़ोन लगाया होगा, लेकिन उठा एक भी बार नहीं फ़ोन। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक लोगों को राहत मिल पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दबाव। खबरों में हम बात करते हैं बटियागढ़ के फुटेरा कला की, जहां पर फुटेरा कला से बटियागढ़ तक 14 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है। 8 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जानी थी, लेकिन 3 वर्षों से काम अधूरा पड़ा हुआ है। अगारा गांव के नज़दीक ग्योलरी नाम से जाने जाने वाली पुलिया के स्थान पर ठेकेदार द्वारा पुल बनाया जाना था, लेकिन नहीं बना, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा पुल बेस बनाकर एवं छड़ों का जाल बिछाया गया। अब काम अधूरा पड़ा है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। पानी के तेज बहाव के चलते कई मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं। सड़क कटकर खाई के रूप में तब्दील हो गई है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। अगारा सरपंच सीमा देवी पति राजेश ने बताया कि यहाँ बरसात भर लोग बड़ी मशक्कत कर निकलते हैं। किस तरह की परेशानी है, आइए सुनते हैं। बताएं सर, पुल ना बनने से आपको क्या समस्या है? क्योंकि यह जो पुल आप जो देख रहे हैं, यह प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत बनाया जा रहा है। 3 साल से यह पुल अधूरा पड़ा हुआ है। बटियागढ़ मुख्यालय से आंजली तक यह 14 किलोमीटर की जो सड़क जो है
वो अभी तक वर्तमान में बनाई जा रही है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा 5 साल के लिए इस सड़क की गारंटी दी जाती है और पूर्ण रूप से यहाँ के जो निर्माण कार्य जो है, पुल हैं, पुलियाँ हैं, यह ठेकेदारों के द्वारा जवाबदारी रहती है कि पूर्ण रूप से समय के पहले ही ये समय अनुसार ये पूर्ण हो जाए। लेकिन समस्या क्या है कि अभी तक 3 साल से यह पुल अधूरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो आवागमन है यह पूर्ण रूप से प्रभावित है। यहाँ जो भी लोग आते हैं और जरा सी बारिश होती है तो यहाँ से लौट कर जो है बाईपास से मुख्यालय पहुँचते। बताएं आप लोगों को क्या समस्या है? यहाँ से भी हम लोगों को पानी मिलता है तो ये 3 साल से पड़ा है, ये पुल का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों को बाईपास जाना पड़ता है। यहाँ पर खेती वेती के लिए जाना होता है तो 3 साल से नहीं हो पा रहा है काम। आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। चलो बताएं आप, इस पुल से आप लोगों को क्या समस्या है? 3 साल से बन नहीं पा रहा है, खेत आने जाने में दिक्कत होती है। नाम सौरभ सिंह, अगारा निवासी। यहाँ और पहले कुछ हादसे हो चुके? हाँ, हो जाते हैं, यहाँ पे निकलने में कुछ हादसे हो जाते, कुछ मवेशी वगैरह इसमें फंसे? हाँ, अभी आए जाए में बहुत दिक्कत जाती है यहाँ से। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन कब तक और क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। इस संबंध में लखीडी से संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने उनसे बात की। दमोह नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय ने नगर पालिका पहुंचकर पदभार संभाला और वहां पर अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं अध्यक्षा महोदय ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए उनको दिशा निर्देश दिए। इस सिलसिले में हमने नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय से खास बात की। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, दमोह नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय जी, जिन्होंने पदभार संभाला है। पहला दिन था, कैसा अनुभव रहा हम खुद उनसे ही जानेंगे। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा भैया। मैंने सबसे पहले अपने आराध्य भोलेनाथ को याद किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मैं अपनी सीट पर बैठी। वहां मैंने सभी नगर पालिका वालों ने मुझे धन्यवाद किया, स्वागत किया और मैंने उनको धन्यवाद दिया। कैसा लगा जब सबके बीच पहली बार पहुंचे थे? वो सबको एक इंतजार था कि हमारी नई अध्यक्ष आ रही है। बहुत अच्छा लगा। यानी इसके पहले मैं कभी बाहर निकली नहीं, मगर आज पहली बार नगर पालिका गई और वहां मैंने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया। यानी पहले वहां पूजा अर्चना की, फिर बाद में पदभार संभाला, फिर पदभार संभाला और मैं अपनी सीट पर बैठी। एक अहम सवाल जी, पार्षद आप कितने सालों से हैं आपके अपने वार्ड में? जी 7वीं बार है मेरे को। ऐसा? इससे पहले कभी बाहर निकलने का मौका मिला? जी नहीं, पहले कभी नहीं निकली। जी, हमने तो ये भी देखा भी है और सुना भी है कि आप तो अपने चुनाव के प्रचार पे भी नहीं आती थी। जी नहीं, और मैं चुनाव कभी वार्ड पे नहीं गई। हाँ। और मेरे को इतना विश्वास था कि मैं चुनाव जीतूंगी और चुनाव क्या, मेरे को तो अध्यक्ष की भी बधाई दी गई है। आपके वार्ड के लोगों ने? जी, मेरे वार्ड के लोगों ने और मेरे दमोह की जनता ने, कई लोग मेरे को मिले, उन्होंने कहा आप अध्यक्ष बनेंगी। यानी ऐसा? जी। अब बड़ी जिम्मेदारी है आपके कांधों पर। जी, निभाएंगे ना जिम्मेदारी पूरा, यानी पूरा करेंगे। जो मेरा काम है वो मैं पूरा करूंगी। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई और इतना लंबा अंतराल के आप घर पे बैठ के चुनाव जीतते रहे, अब अध्यक्षा की सीट पर बैठे हैं अध्यक्ष बनकर, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, दमोह की जनता को और मेरे सभी पार्षदगण को, जिससे मैं इतना बड़ा चुनाव और आज अध्यक्ष की सीट पर बैठी हूँ। अब क्या चुनौतियां हैं? जो जिस तरीके से देखा है कि शहर में कई विकास कार्य होना है, तो अब क्या रणनीति रहेगी आपकी कि दमोह में ऐसा कुछ क्या नया करने वाले हैं? जी, पहले देखिए, जो काम कुछ नहीं है वो मैं करूंगी और जो भी काम है, यानी जो भी समस्या हैं, सारी समस्या हल करूंगी। यानी
पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी से पूरा काम निभाऊंगी, यानी अपनी जिम्मेदारी। काफी लोग पिछले कार्यकाल में परेशान रहे हैं अपने आवास की कुटीर को लेके। कई गरीब जनता पहुंचती थी और मायूस होकर लौटा करती थी। तो क्या कुछ ऐसा बदलाव करेंगे आप नगर पालिका में? जी बिल्कुल। जनता परेशान तो थी, बार बार आती थी, नगर पालिका भी जाती थी, मेरी कुटी नहीं निकली, जे है कहीं, तो इस ऐसे मौका नहीं आएगा। यानी इतनी जहां से जहां पूरी कोशिश करूंगी कि जनता परेशान ना हो, यानी और जल्दी से जल्दी उनका काम हो। यानी तो मतलब माना जाए कि अब अच्छे दिन आ गए दमोह के। बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी बार बार कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, और मैं दमोह में अच्छे दिन ला के बताऊंगी। यानी ऐसा जी। अरे वाह। इस सिलसिले में कुछ वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से भी आपका संवाद हुआ होगा कि अपन को किस तरीके से अब दमोह नगर का विकास करना है? जी, सभी से मुलाकात हुई और जी बोला मैंने कि सब आप अच्छे से अच्छा काम करें, जिसमें सारी जो भी जनता परेशान होती है वो ना हो। यानी और बार बार नगर पालिका जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना ना जाके सब अच्छे से अच्छा काम करें अपन। उन्हें आश्वासन भी दिया? दिया जी। बोले कि हाँ अच्छा काम होगा मैडम, पूरा सही तरीके से अपन शहर का विकास करेंगे। मतलब दमोह के अब अच्छे दिन पक्का? जी बिल्कुल, अच्छे दिन आएंगे दमोह के। सुना आपने किस तरीके से बेबाकी से कहा है कि अब दमोह नगर के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नई अध्यक्षा हैं तो लोगों को उम्मीदें भी हैं। तो वहीं अध्यक्ष महोदया का भी कहना है कि उन लोगों की उम्मीदों पर भी हम खरा उतरेंगे। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकुटा में मंगलवार के दिन एक घटना सामने आई, जहां सागर दमोह मार्ग पर पुराना बड़े पुल से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, जिनका नाम कमल रानी पति खेत सिंह लोधी, जो ग्राम पाड़ेर की रहने वाली है, नदी को पुल से झांक रही थी तब वह नीचे गिर गई। वहीं बैठे मुअज्जज खान ने देखा, जिनके द्वारा तत्काल ही नदी में कूदकर 70 वर्षीय महिला को बचा लिया गया, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। थानेदार आशीष कुमार ने बताया कि वृद्ध महिला नदी देख रही थी, उसमें गिर गई, जिसके बाद मुअज्जज खान के द्वारा उसे बचाया गया। जानकारी लगी तो क्या मामला है पूरा? एक सूचना प्राप्त हुई कि महिला स्नान नदी में बह गई है, और तत्काल समस्त स्टाफ द्वारा जाकर मौके पर देखा गया तो एक व्यक्ति राहगीर माजिद खान द्वारा कहा था विदिशा जिले का है, उसके द्वारा महिला को बचाया, जो महिला को सुरक्षित निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जो प्राथमिक उपचार उपरांत परिजनों को बच्चे। सर महिला कहाँ की बताई जा रही? महिला पांडेर जिले की है, इनका नाम कमल रानी बोलते। कितनी उम्र है सर? करीबन 70 वर्ष की है महिला, सुरक्षित है, स्वस्थ है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। उत्कृष्ट विद्यालय के सामने धर्म महिला समिति क्लब द्वारा संचालित श्रुति संगीत कला साधना केंद्र में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने प्रस्तुति दी। नगर के एक्सीलेंस स्कूल के सामने धर्म महिला समिति क्लब द्वारा संचालित श्रुति संगीत कला साधना केंद्र में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें साधना केंद्र के बच्चों ने वहां पर भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर भोपाल से पधारे आर्टिस्ट राज सैनी, डॉक्टर ऋतु दुआ, शिक्षक आलोक सोनवलकर, राजीव अयाची, अमृता जैन जैसे लोगों ने बच्चों की हौसला अफजाई की। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरा एक कार्यक्रम। है
सरकार पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं पशुपालन के लिए समय समय पर लाभकारी योजनाएं निकालती है। पशु अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन इन सब कोशिशों पर सरकारी अधिकारी ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला छतरपुर जिले के बक्सर से सामने आया है, जहां पर पशु चिकित्सालय में 6 पद स्वीकृत हैं, जिस पर एक डॉक्टर के साथ सहायक स्वीपर मौजूद वक्त में अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। बक्सौर समेत विकासखंड के 39 पंचायतों में मात्र 2 पशु चिकित्सालय हैं, जहां एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक पशु परिचारक के भरोसे चल रहा है, जिनमें एक कर्मचारी हमेशा मुख्यालय से नदारत रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पशु परिचारक आकाशदीप करौसिया की। ये साल भर पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे। कोविड ठीक हो गया, पर अस्पताल आने में इनको आज भी कोविड नजर आता है। ये बिना ऑफिस आए ही पूरी वेतन पा रहे हैं। इस कारनामे में अकेले करौसिया ही शामिल नहीं, पूरा अस्पताल प्रबंधन भी शामिल है और सरकार की लाभकारी योजनाओं के साथ आम जनता को चूना लग रहा है। पशु परिचारक आकाशदीप करौसिया की दबंगई अस्पताल प्रबंधन पर इस कदर अच्छाई कि आप इस फल ही न आए। इनकी हाजिरी बाखूबी उपस्थिति पंजी पर लग जाती है। इतने ही नहीं, हद तो तब हो गई जब आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे महान पर्व पर घर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, लेकिन बावजूद इसके स्वतंत्रता दिवस पर आकाशदीप करौसिया तिरंगा फहराने तक नहीं पहुंचे। तो भैया खुद ढो गैया हैं, भैंसियाँ हैं, कछु बीमार हो जाए अस्पताल ले जाओ तो क्या तो कोई मिले ने, सब को देसी भी ढूंढने आओ, कोई मिल भी जाए। एक चपरासी मिला था, एक कागजात पर लिख दे तू दवाई, तो कब मेडिकल पर ढूंढा था मैं बेबी ने मिल में, और आज लो हमें तो कौन सुविधा नहीं मिली। डॉक्टर मिलते हैं अस्पताल में? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है डॉक्टर है आए थे क्या अकेले जो ये डॉक्टर जो बाहर में बैठू रहा। बक्सर का जो अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या स्थिति? भैया हमारा तो जो ही पता नहीं जाएगा बक्सर की अस्पताल है कहाँ होते, तो दूर थोड़े खंडर से डरे हैं तो है कहाँ अस्पताल डॉक्टर मिलते हैं? आज लो दर्शन नहीं भाई कि डॉक्टर है को, हमने तो सुनी है कि एक डॉक्टर है, लेकिन वो तो जाओ तो आज लो नहीं मिलेगा। कभी जैसे अगर आपके घर में या आपके गांव में अगर कभी गाय वगैरह कुछ अगर बीमारी होती है तो क्या करते हैं आप लोग? भैया हमारी तो ये 2 बार भाई हमारी खुद की गाय बीमार भाई, देसी दवाई और ग्रामीण क्षेत्र में जो थोड़े बहुत डॉक्टर भी जान आते हैं उन्हें लोहा ले आते हैं। जब यहाँ डॉक्टर नहीं है तो यहाँ को मेडिकल पे दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं। बक्सर पशु अस्पताल में कोई सुविधा मिलती है नहीं? कुछ नहीं। एक बहुत समय पहले 30 साल पहले रहता था, एक अच्छा बढ़िया साड़ रहता था, छोटी छोटी गैयों के बेबछवा बछड़े होते तो 2-2, 3-3 किलो दूध देते। क्योंकि वहाँ रजिस्टरों में 2 डॉक्टर अंकित हैं, लेकिन आते एक ही डॉक्टर हैं और वो भी कभी कभार आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? भैया हमने तो आज लो नहीं देखिया। 40 साल पहले बक्सवा की अस्पताल कहावती, साड़ रत दवाई होती। अब कट के दुनिया बहुत आगे हो गई, लेकिन वह अस्पताल तो पाछे पर धस गई नीचे जमीन में। अकेले एक डॉक्टर हैं, बाकी कितने रिक्त पद हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 ABF हो गए, एक ड्रेसर, एक प्यून चपरासी और फुल टाइम स्वीपर FTS। बक्सर ब्लॉक में कुल कितने औषधालय और टोटल पूरे बक्सवा ब्लॉक में 5 औषधालय और 2 अस्पताल हैं। तो यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय बक्सवा, पशु चिकित्सालय बालना, और पशु औषधालय दरगुआ, पशु औषधालय निवार, पशु औषधालय सुनवाहा, पशु औषधालय प्रिया, पशु औषधालय निमानी। तो इन 5 जो ये पशु औषधालय है यहाँ पर कोई पदस्थ है सर? यहाँ पे 4th क्लास है, प्यून पदस्थ है, लेकिन ABF जो प्रभारी रहते हैं उनके वो 5 पद खाली हैं, 5 पद। तो मतलब कुल मिला के पूरे बक्सर ब्लॉक में सिर्फ मात्र आप ही अधिकारी? डॉक्टर एक ही है। हाँ। और एक ABF बायना में जो उनकी अस्पताल में पदस्थी है। मतलब बक्सवा विकास खंड के लिए पशु चिकित्सालय या कहना चाहिए गौवंश के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अकेले 2 ही व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। उतने अच्छे से हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि 4th क्लास है, उनको उतना अच्छा नहीं आता। जैसे कंपाउंडर अगर हूँ तो उनको थोड़ा सा नॉलेज देती है। तो बाकी जो स्टाफ की जो जरूरत है, हाँ, उसके लिए हम 2-3 बार लिख चुके हैं शासन को कि यहाँ पे पद रिक्त हैं, आप भरवाइए, क्योंकि काम बहुत है, कर नहीं पाते हैं। ऑनलाइन भी काम है, सब कुछ ट्रीटमेंट भी है, यदि एक्सीडेंट वगैरह भी है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसको करा पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं करा पा रहे क्योंकि
स्टाफ नहीं है उतना। आपके साथ एक कोई और भी पदस्थ है, वो नहीं दिखे कहीं? वो ठीक है, बात करें। लेकिन दस्तक पूरे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा औषधि की बात की जाए तो औषधि का क्या है? औषधि हमने अप्रैल महीना बोला था, मतलब अप्रैल में आई थी औषधि, उसके बाद अभी तक नहीं आई। हमने कहा भी है वहाँ की दवाई, तो बोले कि अब गाड़ी आएगी तो अब भिजवाएंगे उसमें दवाई। चलो ठीक है। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर टैगोर वार्ड लालपुरा में रहने वाले अंकित सैनी उम्र करीब 32 वर्ष पिछले 3 दिनों से लापता है। अंकित सैनी की मां ललिता सैनी ने इस संबंध में गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। क्या कहना है मां का अपने बेटे के लिए और स्थानीय लोगों से, आइए आपको सुना देते हैं। नाम है आपका? ललिता सैनी। कहाँ पर रहती हो? टैगोर वार्ड गड़ाकोटा लालपुरा। क्या मामला हो गया? मेरा लड़का दो रात हो गई है, परसों 7 बजे से गोल है। क्या नाम था लड़का? अंकित सैनी। तो किस कारणों से लापता है? कुछ नहीं, हम ना कुछ लड़ाई हुई ना कुछ हुआ। मेरे को मंदिर से आके घर में छोड़ा और वो रोज को बाहर जाता था तो हमने कहा बैठा है, तो इसमें रहा है कि बैठा है। फिर मैंने 9 बजे देखा तो मिला नहीं, खोजबीन की। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, कल 10 सवा 10 बजे मैंने रिपोर्ट की है। अगर किसी को इस संबंध में कोई जानकारी हो तो मोबाइल नंबर 9009221022 पर सूचना दे सकता है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। बिल भरने के बावजूद ग्रामीणों को नहीं मिल रही है लाइट। जनपद पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में दमोह कलेक्टर को सौंपी गई शिकायत। भूजिहाद एवं गौशाला निर्माण की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। करंट लगने से आउटसोर्स के कर्मचारी की मौत तो वहीं नाले में बहे वृद्ध का मिला 2 किलोमीटर दूर शव। दमोह कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई। 51 आवेदनों पर दमोह कलेक्टर ने की कार्रवाई। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।